हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स डाइजेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में। क्या है चक्रवाती तूफान अम्फान, जानिए कैसे दिया जाता है इन तूफानों चक्रवातों का नाम। जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कोई तूफान उठता है तो उसके अजीबोगरीब नाम सामने आते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई भयानक तूफान उठा हो और उसके कई इलाकों में नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं जताई जा रही हो। जानिए कैसे दिया जाता है इन तूफानों को नाम। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप पर आज एक सुपर साइक्लोनिक तूफान अम्फान टकराने वाला है। इसके लिए एनडीआरएफ की 19 टीमों को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात 17 और 18 मई के दौरान ज़्यादा मजबूत हुआ है और इससे होने वाली क्षति में वृद्धि हो सकती है। साल 2017 में चक्रवात ओखी आया था। ओखी का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ बंगाली भाषा में आँख है। पिछले वर्ष मई 2019 में चक्रवात फनी आया था और इसका भी नाम बांग्लादेश के द्वारा ही रखा गया था। चक्रवात क्या होते हैं, आइए जानते हैं चक्रवात के बारे में। कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवा को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के साथ क्लॉकवाइज चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवा को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। कैसे बनते हैं चक्रवाती तूफान? चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेज़ी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। तेज़ घूमती इन हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर हो सकता है। कैसे किया जाता है तूफानों का नामकरण? विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चक्रवात का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी भारतीय समुद्री देश, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 हर देश 8 नाम के साथ नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। आमतौर पर वर्ष के पहले उष्णकटिबंधीय तूफान को अक्षर ए से शुरू होने का नाम दिया जाता है, दूसरे तूफान को अक्षर बी, तीसरे को सी, आदि इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सूची को 2018 में 5 और देशों यमन, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था।
अंतिम चक्रवात फनी का नाम बांग्लादेश ने सुझाया था। भारत ने अब तक अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु का नाम दिया गया है। क्या है चक्रवाती तूफान अम्फान? अम्फान नाम का सुझाव इस बार थाईलैंड द्वारा दिया गया है। यह एक चक्रवाती तूफान है जो उत्तर भारत, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए तेजी से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा और 20 मई यानी आज शाम के दौरान दीघा, पश्चिम बंगाल और हातिया द्वीप समूह बांग्लादेश को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने ये जानकारी दी है। इस वीडियो में आपको अम्फान के बारे में कुछ बातें समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल 5 मिनट्स डाइजेस्ट को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।